हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल पी टॉक्स एंड आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। तो अभी जो पार्ट 3 मैंने अपलोड किया था उसके ही क्वेश्चंस हैं इस स्लाइड में, इस वीडियो में। तो लेट्स स्टार्ट। वही आपको सेम करना है, वीडियो पॉज करके आंसर देना है और चेक कि आपके कितने आंसर करेक्ट हो रहे हैं। ओके, एंड प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज, फर्स्ट क्वेश्चन इज हीटिंग ऑफ ऑर्थोफॉस्फोरिक। ये ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड और फॉस्फोरिक एसिड सेम बात होती है, ठीक है। तो ऑर्थोवर से डरना मत, चाहे वो ऑर्थोफॉस्फोरस हो तो मतलब फॉस्फोरस एसिड है, ऑर्थोफॉस्फोरिक मतलब फॉस्फोरिक एसिड है। ओके, तो हीटिंग ऑफ ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड टू 900 डिग्री सेल्सियस प्रोड्यूसेस, हमने किया था ये, राइट। 200 डिग्री पे भी और 900 डिग्री पे भी। सो द आंसर इज मेटाफॉस्फोरिक एसिड। और 200 पे क्या था? पायरोफॉस्फोरिक एसिड। सेकेंड इज ट्रिपल सुपर फॉस्फेट, यानी टीएसपी इज मेड बाय रिएक्टिंग फॉस्फेट रॉक विद विच एसिड। हमने रॉक फॉस्फेट को कौन से एसिड के साथ रिएक्ट किया था टीएसपी बनाने के लिए? आंसर इज ए। रॉक फॉस्फेट कंस्टिट्यूट्स मेनली ऑफ, ये भी मैंने पार्ट में बताया था, फ्लोरापेटाइट। ओके, रिएक्शन ऑफ ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड विद फॉस्फेट रॉक प्रोड्यूसेस, ये सेम ही है, जस्ट थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया है। तो हमें क्या मिलेगा? टीएसपी। A phosphatic fertilizer contains 16% P2O5. It could be. ये जस्ट एक फर्टिलाइजर वाला क्वेश्चन है, याद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं भी हो तो भी आई डोंट थिंक कि इतना कुछ जरूरी है ये। आंसर इज बी, सुपर फॉस्फेट। ओके, मेन कंस्टिट्यूट ऑफ फॉस्फेट रॉक इज, ये भी हमने पहले अभी किया, ये दोबारा से आएगी, आई गेस रिपीट हो गया, फ्लोरापेटाइट। रेड फॉस्फोरस इज चेंज्ड इनटू व्हाइट फॉस्फोरस बाय, हमने किया था ना, रेड फॉस्फोरस को व्हाइट फॉस्फोरस में अगर वापस से कन्वर्ट करना था तो हमें वही हीट करना था एंड ज्यादा हीट करना था 400 डिग्री सेल्सियस पे इन एब्सेंस ऑफ एयर। एंड वो होता कैसे है, बेसिकली ज्यादा हीट करेंगे तो वो वेपराइज होगा, उसके बाद फिर से कंडेंस हो जाएगा। आंसर इज सी। एन एक्शन ऑफ फॉस्फोरिक एसिड ऑन रॉक फॉस्फेट प्रोड्यूसेस, ये भी फिर से इतनी बार, सो सॉरी, इतनी बार रिपीट कर दिया ये क्वेश्चन मैंने। ट्रिपल फॉस्फेट। रिएक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड विद फॉस्फेट रॉक, ये SSP, that means superphosphate. Superphosphate is manufactured by reacting phosphate rock with sulfuric acid. मैंने भी क्या कितनी बार रिपीट कर दिया क्वेश्चंस। कोई नहीं, आपकी रिवीजन हो रही है, ठीक है, तो इसको ऐसे मत लेना कि क्या फिर से आ रहे हैं। अच्छी बात है, 2-3 बार एक क्वेश्चन कर रहे हो तो आपको याद हो जाएगा बिल्कुल कि हाँ, फॉस्फोरिक एसिड के साथ TSP, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मोनोफॉस्फेट या फिर सुपर फॉस्फेट, ठीक है, या फिर SSP। H3PO4 इज केमिकल फॉर्मूला फॉर विच फॉस्फोरिक एसिड? H3PO4 क्या होता है? फॉस्फोरिक एसिड बोलते हैं वैसे तो हम, लेकिन अगर इन्होंने फॉस्फोरिक के भी आगे कुछ लगाने को बोला है तो मैंने क्या बोला था? ऑर्थो, ठीक है। तो ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड और फॉस्फोरिक एसिड सेम बात होती है, एंड फॉस्फोरस एसिड एंड ऑर्थो फॉस्फोरस एसिड सेम बात होती है, ठीक है। तो वैसे भी अगर ये नहीं भी पता होता तो आपको पता होता कि पायरो में तो नहीं होता ये फॉर्मूला, ना ही मेटा में होता, तो बच गया हमारा ऑर्थो। हीटिंग ऑफ ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड टू 250 डिग्री सेल्सियस, तो 250 डिग्री सेल्सियस प्रोड्यूस क्या करता है? हमारा पायरोफॉस्फोरिक एसिड। वही अगर हम 900 डिग्री कर देते तो मेटाफॉस्फोरिक, है ना। तो आंसर इज बी। मैक्सिमम स्टेबिलिटी ऑफ व्हाइट फॉस्फोरिक एसिड इज एट, सॉरी व्हाइट फॉस्फोरस आएगा यहाँ पे, इज एट ग्रेटर देन 600 डिग्री सेल्सियस। ओके, ये सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, स्टेबल नहीं होता, सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो ये कौन से टेम्परेचर पे मतलब स्टेबल होता है? तो दैट इज 600 डिग्री सेल्सियस। हीटिंग ऑफ ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड टू अबाउट 900 डिग्री सेल्सियस प्रोड्यूसेस, ये हमने फिर से कर लिया ना एक बार, तो आपको याद होना चाहिए तो पक्का, मेटाफॉस्फोरिक एसिड। थैंक यू। एंड यस, प्लीज ये 1-2 बार भी अगर आप वीडियोस रिवाइज कर लोगे ना क्वेश्चन पेपर से पहले, तो अगर इसमें से 2-3 भी क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप मान के चलना कि हाँ,
कि वेस्टेज नहीं गई मतलब वीडियो देखना. ओके, सो या टाटा बाय बाय एंड सी यू.